नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, बढ़ती हुई महंगाई से या ऐसी जो भी देश की समस्या है उनसे तकलीफ नहीं हो, तो अब आप लड़ाई झगड़े की बहस भी देख सकते हो। लेकिन अब उसमें थोड़ी गालियों की भरमार होने लगी है, लड़ाई झगड़े की ज़्यादा ही बहस होने लगी है। इससे आप पर क्या असर होगा यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उसके चलने से आपके घर में क्या माहौल होगा, उनके बच्चों पर क्या असर होगा, यह आप विचार कर सकते हैं। इसलिए समय रहते ऐसे प्रोग्राम देखना छोड़ दोगे तो देश की समस्याएं बताई जाएगी, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको और हमको ही भुगतना पड़ेगा। तो या तो हम खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनल सब्सक्राइब करें जिसमें समाचार हो, न्यूज़ हो। तो इसलिए न्यूज़ के लिए, समाचार के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजस्थान में मंगलवार को रिकॉर्ड 1470 मरीज मिले। इस प्रकार कुल मरीजों की संख्या 83,163 हो गई है। वहीं 13 मौत भी हुई। इससे मृतकों की संख्या 1069 हो गई है। वहीं अगस्त माह में ज़्यादातर कार कंपनियों की बिक्री पिछले साल इसी महीने में हुई बिक्री को पीछे छोड़ दिया है। मारुति सुजुकी समेत देश के ज़्यादातर बड़ी कार कंपनियों ने घरेलू बाजार में पिछले अगस्त की तुलना में इस बार अधिक गाड़ियां बेची है, जो एक सुखद खबर है। वहीं शहरी क्षेत्रों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हर 3 में से एक भारतीय ने हर महीने कपड़े, खाने और यात्रा से 3 से 5,000 रुपये बचा लिए। सर्वे में यह दावा किया गया है कि वर्क एक्सप्रेस प्रोवाइडर के मुताबिक 47% ने कहा कि उन्हें घर पर काम के लिए अच्छा फर्नीचर नहीं मिला। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की 3 सितंबर से 12 सितंबर तक पूरक परीक्षाएं होगी। इनमें राजस्थान से 1 लाख से अधिक विद्यार्थी इस परीक्षा को देंगे। वहीं राजस्थान के सीकर जिले के नैनवा गांव में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। सांसी समाज के रिश्ते में चाची भतीजे का एक वीडियो वायरल हो गया। इसके बाद वहां की खाप पंचायत, जो अपने आप को किसी भी बड़े न्यायालय से और भी ऊंचा मानती है, उन्होंने शुद्धिकरण के नाम पर 300-400 लोगों के सामने दोनों को निर्वस्त्र करके नहलाया, और वहां सभी मौजूद नपुंसक लोगों ने इस तमाशे को देखा भी और उनका वीडियो भी बनाया। इन कर्मों की वजह से ही हम कई हजारों साल से गुलाम रहे हैं। हम सिर्फ दर्शक बनेंगे, दर्शक थे, दर्शक हैं और दर्शक ही रहेंगे। इन्हीं कारणों से हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। जयपुर नगर निगम में बिजली उत्पादन का प्रोजेक्ट कई सालों बाद बाहर आया है। कई सालों के बाद जयपुर में ही 182 करोड़ रुपए में कचरे से प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें 700 टन कचरे से 12 मेगावाट बिजली बनाने का टारगेट बनाया गया है। केंद्र सरकार लोन पर मॉरिटोरियम के दौरान ब्याज को माफ नहीं करेगी। उन्होंने सुझाया कि खुदरा कर्जदार हो या फिर कारोबारी, लंबे समय तक की सब रियायत के लिए सभी अपने कर्ज की रिस्ट्रेचिंग करा सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में कीमतें उछलने से मंगलवार को चांदी की कीमतें 3100 रुपये तक उछाल देखा गया। वहीं गोल्ड की कीमतों में स्थिरता रही। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC अपने स्थापना के 65वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। 1956 को LIC की स्थापना की गई थी। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी GST के मोर्चे पर सरकार को अगस्त में 86,449 करोड़ रुपए GST का कलेक्शन रहा। यह जुलाई में हुए कलेक्शन से 973 करोड़ रुपए कम है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 4 सितंबर से ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। पिछले हफ्ते 2 खिलाड़ी सहित 13 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत शेष खिलाड़ी 2 नेगेटिव टेस्ट के बाद ही ट्रेनिंग में उतर सकते थे। ब्रिटेन, रूस, जॉर्डन इसमें दुनिया के कई देशों में मंगलवार से दोबारा स्कूल खुल गए हैं। कोरोना के कारण ज़्यादातर देशों में स्कूल मार्च से बंद थे। शेयरों में उछाल के चलते टेस्ला के को-फाउंडर और CEO एलन मस्क मार्क जुकरबर्ग की जगह दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वहीं मुकेश अंबानी अब 8वें स्थान पर पहुंच गए। पोलैंड के डांस्क शहर में दूसरे विश्व युद्ध की 81वीं बरसी पर सैनिकों ने विशेष परेड की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हमला किया था। वहीं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री लगाया जाएगा। इस पेड़ पर कुल
सोलर प्लेट लगाई गई है। इस पेड़ की लागत लगभग 7.5 लाख है, लेकिन दावा है कि इससे करोड़ों रुपए की आमद भी होगी। यह पेड़ एक साल में 12 से 14 हजार यूनिट ग्रीन ऊर्जा का उत्पादन करेगा। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव के अनुसार मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, लेकिन शून्यकाल रहेगा। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लोकसभा में पहले दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक बैठक होगी। बाकी दिन दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक बैठक होगी। प्राइवेट मेंबर बिजनेस नहीं होगा। इसी तरह राज्यसभा में पहले दिन यानी 14 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक ही बैठेगी, लेकिन बाकी दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही राज्यसभा बैठेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के आधिकारिक भागीदारी ऑफिशियली पार्टनर के रूप में क्रीड की घोषणा की है। क्रीड बेंगलुरु का एक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट प्लेटफॉर्म है। बता दें कि आईपीएल का 13वां संस्करण 19 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने वाला है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस सौदे के लिए बीसीसीआई को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुश्किल बाजारों के बावजूद इस सौदे को सील करने के लिए बोर्ड को बधाई दी। वहीं पंजाब के जालंधर में एक 15 साल की लड़की के हाथ से मोबाइल छीनकर भागने का प्रयास करने वाले अपराधी के लिए महंगा साबित हुआ। लड़की कुसुम कुमारी ने बहादुरी का परिचय देते हुए अपराधी से लोहा लेते हुए न सिर्फ अपने फोन को बचा लिया, बल्कि अपराधी को भी गिरफ्तार करवा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उसने किस तरह से अपराधी का पीछा किया। कुसुम अकेले सड़क पर जा रही थी, तभी अचानक पीछे से एक बाइक पर आए 2 लोग सवार होकर आए। पीछे बैठा बाइक सवार लड़की का मोबाइल फोन छीनकर भागने की कोशिश करने लगा। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के घंटों बाद उत्तर प्रदेश के डॉक्टर कफील खान, जिन्हें सीए के खिलाफ प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाला गया था, उन्हें बुधवार आधी रात को रिहा कर दिया गया। मंगलवार को कोर्ट ने उन पर एनएसए लगाकर जेल में डालने और फिर उनकी हिरासत की अवधि बढ़ाए जाने को गैर कानूनी बताया था और उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश जारी किए थे। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों तथा किसी संक्रमित व्यक्ति के शरीर में वायरस की मात्रा के बीच एक कड़ी होने का पता लगाया है। वहीं लाडनू राजस्थान में जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा देश भर में फैले अपने विद्यार्थियों की सुविधा और सहयोग के लिए ऑनलाइन हेल्प डेस्क व्हाट्सएप ऐप का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर बच्छराज दुग्गड़ द्वारा मंगलवार को किया गया। इस अवसर पर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक पंकज भटनागर ने बताया कि इस ऐप में दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी, प्रवेश की जानकारी, दूरस्थ शिक्षा में चलाए जा रहे कोर्स, उन अलग अलग कोर्स की जानकारी को समायोजन किया गया है। इस अवसर पर दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि ऑनलाइन ऐप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस ऐप को तैयार करने के लिए सहायक निदेशक पंकज भटनागर का आभार व्यक्त किया और उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा के प्रगति चेरेडिया, डॉक्टर जेपी सिंह, आयुषी शर्मा, अंजुला जैन, ओम प्रकाश सारण, करण गुर्जर, मयंक जैन, मदन सिंह, सुरेश पारिक, कृष्णा शर्मा आदि उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।